नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन के प्रकार के बारे में देखा था। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। इनके अंदर इनकी डेफिनेशन और इनका एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो, नाम से पता लग रहा है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन मतलब जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा को इंग्लिश में कहते हैं हीट, और इसकी प्रेजेंसी में कोई भी पदार्थ होता है वो दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होता है। मतलब इस रिएक्शन के अंदर ऊष्मा देखने को मिलेगी। ऊष्मा होगी या ताप होगा तो उससे क्या होगा, जो पदार्थ है वो दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो उसे कहेंगे अपन ऊष्मीय वियोजन। उसको क्या कहा जाएगा? ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल इसका चूना पत्थर का ऊष्मीय वियोजन। चूना पत्थर का ऊष्मीय वियोजन। जो चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन होता है, इसको टेम्परेचर देकर गर्म करोगे तो ये दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होता है। चूना पत्थर का जो फॉर्मूला होता है, रिएक्शन बनाएंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। इसको गर्म करोगे ऊष्मा की उपस्थिति में या तापमान की उपस्थिति में तो ये दो भागों में टूटेगा और ये बनाता है CaO, और साथ में निकलेगी CO2 गैस। साथ में क्या निकलेगी? CO2 गैस यहाँ पर निकलेगी। इस रिएक्शन में इनके नाम लिखना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुकी है। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक नाम लिख रहे हैं, जबकि दूसरा नाम होता है चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। CaO कहते हैं अपन कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है, वो है बिना बुझा चूना, इसको कहा जाता है बिना बुझा चूना। तो इस रिएक्शन के अंदर ऊष्मा की उपस्थिति में, ये ऊष्मा और ये ताप मिल रहा है, ताप की उपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस यहाँ पर बना रहा है। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। दूसरी बात करते हैं विद्युतीय वियोजन के बारे में। विद्युतीय वियोजन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोई भी पदार्थ दो भागों में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी विद्युतीय वियोजन। मतलब किसी पदार्थ का विद्युत के माध्यम से वियोजन होना, वो कहलाएगा विद्युतीय वियोजन। इसका जो एग्जाम्पल है उसका चित्र चैप्टर 1 में भी दे रखा है, और इसका एग्जाम्पल है जल का विद्युतीय वियोजन। जल का विद्युतीय वियोजन, जो वाटर होता है उसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे तो वहाँ पर वो वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी पानी के अंदर तो क्या होता है? तो जल दो पदार्थों में टूटेगा। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। मतलब जल के टूटने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी अपन विद्युतीय वियोजन करेंगे तो अपन को एक पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर एक प्रकार का अपन को सेल बनाना पड़ता है, और कोई भी सेल होता है तो उसके अंदर कैथोड और एनोड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो गैसें निकलेगी। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर निकलती है, जबकि ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर यहाँ पर निकलती है। तो दोनों गैसें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसका चित्र किताब में दे रखा है, आप चित्र को देख के पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कैथोड पे हाइड्रोजन कैसे निकलती है और ऑक्सीजन किस प्रकार से यहाँ पर निकलेगी। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बार आ चुका है। लास्ट प्रकाशीय वियोजन के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाशीय वियोजन के अंदर क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ वियोजित होता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर लेता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है AgBr का प्रकाशीय वियोजन। AgBr का प्रकाशीय वियोजन। AgBr का प्रकाशीय वियोजन करेंगे। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इस पर अगर सूर्य का प्रकाश डाल दें तो क्या होता है? ये दो भागों में टूटेगा, Ag + Br2। इस प्रकार दो भागों में टूट जाता है। ये श्वेत रंग का होता है। AgBr श्वेत रंग का होता है, लेकिन जैसे ये दो भागों में टूटता है, सूर्य का प्रकाश गिरता है इसके ऊपर, तो ये धूसर रंग में होता है, ग्रे रंग का हो जाता है, दूसरे रंग का बन जाएगा। ये वाली जो रिएक्शन है कौन सी? AgBr का ऊष्मीय वियोजन। इस रिएक्शन का यूज़ श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी।
इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो अपन ने वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करी। ऊष्मीय, विद्युतीय और प्रकाशीय वियोजन है, इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में आपसे इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो ये वाली इक्वेशन आपको इसमें याद करनी पड़ेगी। बनकर